और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। आज रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। पांचाल घाट स्थित ग्राम सोता बहादुरपुर मदनी मस्जिद में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठबंधन प्रत्याशी नवल किशोर साक्य के विरोध में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खोला मोर्चा। आइए सुनते हैं। देखने में तो ये एक सियासी मंच है या सियासी स्टेज है और मैं उसका आदमी नहीं हूँ। यहाँ रिप्स है जमीन हमारे हिंद का, इसलिए मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। मैं यहाँ हाजिर हूँ। हज़रत मौलाना अरशद साहब मेरे उस्ताद गिरामी हैं। उसके अलावा वो अमीरुल हिंद मिल्लत इस्लामिया के अमीर हैं और जमीयत उलमा के सदर हैं। उन्होंने अगर इस तरह की बात कही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है, इसलिए कि जमीयत उलमा बरह रास्त सियासत में दखल नहीं देती। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए इस हसासियत का, इस पूरी खबर या जो कुछ किया जा रहा है पसे पर्दा कितना संगीन है ये मामला या उसकी कितनी सेंसिटिविटी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि सलमान खुर्शीद, हमें जब कभी बाहर जाना होता है हम बतलाते हैं कि हम फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, तो पूछा जाता है कि फर्रुखाबाद कहाँ पे है। बात समझ रहे हैं? तो मजबूरन कभी कभी ये कहना पड़ता है कि सलमान खुर्शीद साहब की जो कंस्टिट्यूएंसी है मैं उसी जिले की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक शहर और एक जिले के नाम से ज्यादा जिस शख्स का तारुफ हो और जो खुद वीजा खारजा का कलमदान रख चुका हो, आप अंदाजा कीजिए कि ये इतनी बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी अपनी नौइयत की फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसमें ये सबसे बड़ा नाम है। वहाँ वजारत खारजा का कलमदान जिसके पास रहा हो उसके कद का आप अंदाजा कर सकते हैं। और हालात इतने संगीन बना दिए गए हैं कि उस शख्स को भी आज कैंडिडेट नहीं बनाया गया। इसका मतलब यह है पूरी तरह से इस मिल्लत कौम को दफन करने या उसका दमन करने या पूरी तरह से डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में मिल्लत का खामोश रहना या मिल्लत का मुर्दा बन जाना। जमीयत उलमा ने यह सिफारिश की है कि यहाँ से सलमान खुर्शीद साहब को टिकट दिया जाए। मैं लोकल यूनिट की है, लोकल यूनिट का महासचिव होने की हैसियत से उसकी भरपूर तायीद करता हूँ और इन लोगों की जो भी राय है, मिल्लत की जो राय है, हम उसको अपने परचम तले उसको क़यादत और उसको पेशवाई दें। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि डरा करके वोट लिया जाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो मुस्लिम लीडरों को पार्लियामेंट में लाने के लिए जो ख़त लिखा है उसके समर्थन में, और भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है उसमें सलमान खुर्शीद साहब, उनके लिए भी मदनी साहब ने लिखा है। आज जो है तमाम मुस्लिम समाज यहाँ पर और मुस्लिम दानिश्वर सब जमा हुए हैं और हमने एक राय हो करके ये आवाज़ बुलंद की है कि फर्रुखाबाद लोकसभा 40 से माननीय सलमान खुर्शीद को जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाए। और इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने जो निराधार डर पैदा कर लिया है, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीडरों को किनारे लगाने की जो है मुहिम चल पड़ी है, तो मुस्लिम समाज जो है उसका विरोध करता है और हम लोग आगे बढ़ करके, हम लोग लीड करते हैं समाज को, हम लोग आगे बढ़ करके जो है इस विरोध में खड़े हुए हैं। ये मुहिम जो है चलने नहीं दी जाएगी कि आप जो है राजनीति से हमारे नामों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए हैं और डरा करके जो है एक तरह से वोट लेना चाहते हैं। ये सब कैंपेनिंग नहीं चलेगी। ये आवाज़ हमने आज यहाँ से बुलंद की। कहाँ जाने वाला है उसके बाद वोट कहाँ जाने वाला है? जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक दोबारा जो है मांग है हमारी कि मुस्लिम एम्पावरमेंट हो, उसके लिए हमने मांग रख दी। हम देख रहे हैं कि नेतृत्व जो है पार्टियों का इसको कहाँ तक सुनता है, स्वीकार करता है, नहीं करता है। तो फिर हमने आपको बताया कि अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो हम लोग स्वतंत्र वोटर हैं, अपना निर्णय लेने के लिए आज़ाद है, बैठेंगे समाज के साथ और निर्णय लेंगे और आपको भी अवगत करा देंगे, बता देंगे मीडिया के दोस्तों को भी क्या। इस मंच से लेकिन हम ये कहते हैं कि भाजपा ने
सियासत का जो नैरेटिव बनाया है, तो ये जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, इन्हें तथाकथित ही कह रहा हूं, ये तथाकथित सेकुलर लोग जो है, धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहने वाले लोग जो है, ये भाजपा की राजनीति के मुकाबले में खुलकर के खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर के साथ चल रहे हैं और इन्होंने पहले भी नुकसान उठाया और सॉफ्ट कॉर्नर के साथ ये फिर नुकसान उठाए। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।